नमस्ते एवरीवन, देव शक्ति हीलिंग हब से मैं रुद्रा अभी सिंह आप सबों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ देव शक्ति हीलिंग हब यूट्यूब चैनल पर। ऑडियो बुक के सीरीज में आगे बढ़ते हुए आइए, पिछले वीडियो सेशन में मैंने कहा कि महादेव कहते हैं कि आज भ्रमण की आवश्यकता है। तो भ्रमण में निकलते हुए एक स्त्री स्वर विलाप की आवाज आ रही थी। जब सारे देवी देवता वहां पर अपना रूप बदल करके गए तो वहां देखा कि एक पार्थिव शरीर है और वहां पर एक स्त्री पूरी रो रही है और महादेव और माता पार्वती का आवाहन कर रही हैं। तो इंद्र कहते हैं कि देवी तुम स्त्री हो, स्त्रियां केवल पुरुष का अनुसरण करती हैं, तुम अपने पति के प्राण की रक्षा कैसे कर सकती हो। तो माता पार्वती उसी समय कहते हैं कि भद्र स्त्रियां यदि चाहें तो अपने व्रत और तप के बलबूते पर वो सामान्य मनुष्य नहीं अपितु देवों की भी रक्षा कर सकती है। तो वो आगे आती हैं, वो कहती हैं, माता पार्वती कहती हैं करवा से। सबसे पहले जानेंगे ये करवा है कौन। साहूकार की पुत्रियां हैं जिसका की नाम करवा, और इसी के नाम के उपलक्ष्य में करवा चौथ की व्रत मान्यता है। हम पूरी बात करेंगे। तो माता पार्वती करवा से कहती हैं शरीर माटी का बना होता है और आत्मा उसमें जल की भांति संचित रहती है, और साथ में दुर्वांकर लेते आओ। और यदि तुम निश्चित तौर पर यदि तुम अपने पति की अर्धांगिनी हो, अपने पति के प्रति समर्पित हो, पतिव्रत यदि हो और तुम्हारा संकल्प और निष्ठा यदि सत्य है तो तुम अपने पति का प्राण यमराज से छुड़ाकर अवश्य लेते आओगी। तो पूछती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहती हैं कि करवा। तो अब करवा कहती है कि इस प्रकार से अपने पति के पार्थिव शरीर को छोड़कर के मैं कहाँ जाऊं। तो माता पार्वती कहती हैं कि इसकी रक्षा हम लोग करेंगे, तुम जाओ लेकर के आओ। अब सवाल आई करवा के मन में कि मिट्टी का पात्र मैं लाऊंगा कहां से। तो महादेव माता पार्वती के आवाहन के पश्चात कुछ ही दूरी पर एक कुम्हार का आश्रम मिला। तो वहां पर मिल गया तो महादेव इंद्र से कहते हैं कि देवराज आप अपने देवराज होने का कर्तव्य वहन कीजिए, आपको रोका नहीं जाएगा। तो इंद्र ने अपने शक्तियों से बिजली के चटकार से सारे मिट्टी के पात्र को तोड़ दिया उन्होंने। और माता पार्वती कहती कि मूल्य दे पाओगी। तो कहती है कि मूल्य तो मेरे पास नहीं है। अगर मूल्य का अगर अर्थ मुद्रा है तो मुद्रा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद जरूर दे सकती हूँ। महादेव माता पार्वती से कामना करूंगी। माता पार्वती कुमार के रूप में कहती हैं कि इससे बड़ी आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती है। तो कहती है कि मिट्टी पड़ा हुआ है और पात्र बना लो, मिट्टी से बना पात्र बना लो। अब कहती है कि जल में कहां से लाऊं। तो महादेव कहते हैं कि जंगल है, जल तो मिल ही जाएगा। लेकिन फिर भी वहां पर देवराज इंद्र ने अपने शक्तियों से पूरे नदी को सुखा दिया। तो वो रो रही थी, आंसू बह रहे थे। तो महादेव कहते हैं कि स्त्रियां रोती हैं, स्त्रियां कमजोर होती हैं। संसार वाले को लगता है कि स्त्रियां की आंसू कमजोरी का संकेत है। अगर स्त्रियां चाहे तो अपने आंसू को अपनी शक्ति बना सकती है। तब करवा अपने आंसुओं से मिट्टी को सिंचित करके एक पात्र बना लेती हैं। अब बात आती है दुर्वांकुर लाएंगी कहां से, दुर्वांकुर मिलेगा कहां। तो महादेव कहते हैं कि दुर्वांकुर दूर दूरवांचल पर मिलेगा। दुर्वांकुर है कहां, यानी कि दूर छिदी जहां से सूर्य उदय होता है वहां पर होता है, वहां पर दुर्वांकुर मिलेगा। तो वहां पर कहा जाता है कि दूर क्षितिज सूर्य जहां पर अस्त होता है वहीं से एक नया उदय होता है, और वो एक पहाड़ पर है। तो वो यहाँ पर संकल्प और शक्ति की परिभाषा दुर्वांकुर के रूप में लिया गया। करवा अपने मिट्टी के पात्र में जल लाते हुए नीचे से एक मृत दुर्वांकुर उठाती है। वो कहती है कि यदि
मेरे पति के प्रति हमारा प्रेम यदि सत्य है, मेरी संकल्प में यदि शक्ति है, यदि मेरे आराध्य माता पार्वती और महादेव के ऊपर मेरी श्रद्धा पूर्ण है, तो मैं इस मृत दूब में दुर्वांकुर का आवाहन करती हूँ। इसके पश्चात वो दुर्वांकुर वहां प्रकट हो गया। इस प्रकार करवा ने अपने पति के प्राण बचाया। जब उसके पति जीवित होते हैं, कहती हैं, करवा कहती है कि महादेव और माता पार्वती के कृपा स्वरूप आपको पुनर्जन्म मिला। लेकिन उनके पति कहते हैं कि नहीं करवा, मैंने देखा कि तुम यमराज से मेरी प्राण लाई हो। तो एक प्रकार से ये इंद्र के सवालों का ये जवाब था, उसके प्रश्नों का ये प्रति उत्तर था। तो इस प्रकार से माता पार्वती और महादेव सारे देवी देवता दर्शन देते हैं और कहते हैं, करवा तुम सच्ची थी, तुम्हारा संकल्प सही था, तुम्हारे पति के प्रति प्रेम सत्य था, इस प्रकार तुमने अपने पति का प्राण फूंक दिया। इस प्रकार से आज के दिन को समस्त संसार वाले करवा चौथ के नाम से जानेंगे, करवा के नाम से जानेंगे, क्योंकि इस दिन यानी कि जब शुंभ का वध हो रहा था, उस रात्रि से लेकर के अब तक लेकर के माता पार्वती ने ना ही एक अन्न का एक दाना ग्रहण किया और न ही जल पिया था। और ठीक उसी प्रकार महादेव भी ना ही जलपान किए थे, ना ही अन्न के दाना ग्रहण किए थे। जब वो जाती हैं तो कार्तिकेय कहते हैं पिताश्री से, महादेव से, कि पिताश्री, माता ने काल रात्रि के दिन से लेकर के अब तक ना ही अन्न का एक दाना ग्रहण किया है, ना ही जल का एक बूंद भी ग्रहण किया है। तो महादेव वहां से कहते हैं कि पुत्र, अन्न केवल हमें शरीर को ऊर्जा देती है और जल हमारे प्राण हमें देती है, लेकिन जो हमारा संकल्प होता है, जो हमारी संकल्प में जो की शक्तियां होती है, वो हमारे संकल्प शक्ति को मजबूत बनाती है, वो हमारी चेतना को हमारे वश में रखती है, चेतना को हमारे कंट्रोल में रखने के लिए सहायक होती है। इस प्रकार से महादेव को जल पात्र से पहले पानी पिलाया माता पार्वती ने, तत्पश्चात महादेव ने माता पार्वती को जल पिलाया, उसके पश्चात भोजन हुआ। तो इस प्रकार से माता पार्वती ने पहले भगवान शिव को जल ग्रहण करवा करके इस प्रकार से उन्होंने अपना व्रत तोड़ा और महादेव के हाथों इनका व्रत तोड़वा, माता पार्वती का व्रत टूटा। उस दिन से लेकर के प्रत्येक समय पर आज के दिन करवा चौथ की व्रत रखी जाती। सर्वप्रथम मैं रुद्राभि सिंह विश्व के समस्त स्त्री शक्ति, समस्त नारी शक्ति एवं मातृत्व शक्ति को मैं शत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि शारदीय नवरात्र से लेकर के पूरे दीपावली तक ये नारी शक्ति एंड महाशक्ति की पूरी परिभाषा है, महागाथा है। क्योंकि जिसने नारी शक्ति को अबला समझा उसकी वही दुर्गति प्राप्त हुई है जैसे असुरों की हुई। क्योंकि स्त्री शक्ति वो शक्तियां हैं जिनके बदौलत ये प्रकृति टिकी हुई है। यदि स्त्री शक्ति अपने आप में यदि सबल, अपने आप में यदि पूर्ण नहीं हुई तो ये दुनिया का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि प्रकृति भी हमारी माता है, जगत जननी है। इसी प्रकार से करवा चौथ का महात्म्य इस प्रकार से चला आ रहा है। और आज के दिन वैवाहित स्त्री अपने पति के लंबी उम्र के लिए, अपने पति के उज्जवल भविष्य के लिए आज के दिन व्रत उपवास रखती हैं और चंद्रोदय के पश्चात अपना व्रत खोलती हैं और दोनों अन्न जल ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से करवा चौथ का व्रत का महात्म्य यहाँ पर समाप्त हुआ। आगे के वीडियो सीरीज में हम लोग जानेंगे कि 10 महाविद्याओं की प्रथम महाशक्ति माता कामाख्या का उद्भवन कैसे हुआ, माँ कामाख्या की गाथा क्या है, कब से प्रारंभ हुआ, फिर दीपावली की 5 महारात्रि क्यों मनाते हैं, उसके विषय में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।